हेलो, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार। वेलकम टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ नॉलेज विद इन यू। जैसा हम सबको पता है, 28 मई 2023 यानी कि 2-3 दिन पहले ही हमारे न्यू पार्लियामेंट हाउस यानी कि नए संसद भवन का हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं, हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। First question is, which article of the Indian Constitution has the provision of there shall be a parliament for the Union of India? यानी कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से आर्टिकल में यह बताया गया है कि हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए एक पार्लियामेंट का होना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 79, 80, 81, 82। इसका जो बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल नंबर 79 में लिखा गया है। अपना जो भारतीय संविधान है उसका जो आर्टिकल अनुच्छेद 79 के अंदर ये लिखा गया है, देयर शैल बी ए प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया लेड? जैसा कि हमें पता है कि अभी नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया गया है, तो इससे पहले जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था उसका फाउंडेशन स्टोन यानी कि उसकी जो नींव है वो कब रखी गई थी? 1924, 1922, 1923 और 1921। तो बेटा जो अपना ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था उसकी जो नींव या फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था वो रखा गया था 1921 में, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। बेटा ओल्ड पार्लियामेंट हाउस की कंस्ट्रक्शन में जो टोटल कॉस्ट लगी थी 83 लाख लगी थी, और जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का जो डिजाइन था वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वाज द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड? यानी कि ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? जैसे नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023। अभी जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था उसका उद्घाटन कब किया गया था बेटा? 1924, 1925, 1927, 1926। तो बेटा इसका जो उद्घाटन था 1927, राइट आंसर। तो 18 जनवरी 1927 को अपना जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था उसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा किया गया था। अब चलता है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस? फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू पार्लियामेंट हाउस का 8 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2020, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। बताओ। नहीं बेटा, नो नहीं। इसका आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 10 दिसंबर 2020, और इसका फाउंडेशन स्टोन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर वाज द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड? ये तो सबको पता है कौन से ईयर में किया गया था। अभी 3 दिन पहले ही 28 मई 2023 को किसके द्वारा किया गया था? हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अब बेटा इस नए पार्लियामेंट हाउस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे कि बताया गया कि इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा? बाय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 1200 करोड़ ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था, उसके कंस्ट्रक्शन में लगे थे 83 लाख। न्यू पार्लियामेंट जो हाउस है इसकी कंस्ट्रक्शन में बेटा 1200 करोड़ रुपए लगे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो एस्टिमेशन था वो था 971 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है अप्रोक्सीमेट 1200 करोड़। और बेटा इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर शेप में है ये। इसका जो एरिया है 64,500 वर्ग मीटर, 64,500 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है। और क्या था? राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर का एक रोड है अपना, उसको रीडेवलपमेंट करना था। जैसे अभी जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बना है ऐसी ही कुछ और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है उस रोड के दोनों तरफ, उसको रीडेवलपमेंट करना है। उसका जो नाम था वो था सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसका नाम था बेटा। ठीक है, उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो 20,000 कॉस्ट थी। ये जो अपना न्यू पार्लियामेंट हाउस जो बना है ये इसी के अंडर के इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। ठीक है, तो अपना इस पार्लियामेंट को बनाने में टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 1200 करोड़, और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर में आता है? सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में आता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द नोडल एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? ये जो न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनाई है
इसकी कंस्ट्रक्शन की एक नोडल एजेंसी कौन सी थी? एनआईसी दिल्ली, पीएमओ, सीपीडब्ल्यूडी, नन ऑफ दीज। तो बेटा जो नोडल एजेंसी थी, राइट आंसर है, सही जवाब है सीपीडब्ल्यूडी, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके द्वारा ये इसकी नोडल एजेंसी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज कंपनीज डिजाइन द बिल्डिंग ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस? जो नई अपना जो पार्लियामेंट हाउस है, इस बिल्डिंग का डिजाइन किसने किया गया था? कौन सी कंपनी ने किया था इसका डिजाइन? पहले वाला जो अपना ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था, उसका किसने किया था डिजाइन बेटा? हर्बर्ट बेकर था। दूसरा लुटियन था ना, उसने किया था। इसका जो किया था बेटा एचसीपी डिजाइन कंपनी ने किया था। ठीक है, और ये कंपनी गुजरात के अहमदाबाद में सिचुएटेड है अभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। चलता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच कंपनी कंस्ट्रक्टेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एट ए कॉस्ट ऑफ 971 करोड़? में कंस्ट्रक्ट होना था ये स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने बताया इसको कंस्ट्रक्शन करने में कितनी कॉस्ट लगी है? अभी 1200 करोड़ लगी है बेटा। तो इसमें बताओ कौन सी कंपनी ने किया है इसका? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। वेरी गुड, राइट आंसर। और उसका जो मेन आर्किटेक्ट था, उसका क्या नाम था? बिमल पटेल। बिमल पटेल इसका मेन आर्किटेक्ट था, और ये जो है टाटा कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्शन किया इस बिल्डिंग की। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पीपल विल बी सीटेड इन द लोकसभा हॉल ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस? अपना ये जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, एक उसमें लोकसभा का चैम्बर होगा, उसके अंदर कितने मेंबर्स के बैठने का अरेंजमेंट है? पहले वाली जो है अपनी, उसमें बेटा 543 का बैठने का अरेंजमेंट है। अभी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है अपनी, इसके लोकसभा चैम्बर में 888 मेंबर के बैठने का अरेंजमेंट है। राइट आंसर। ठीक है, गुड। तो अपना सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी बेटा एक तो लोकसभा का चैम्बर हो गया, दूसरा इसमें राज्यसभा का चैम्बर होता है। अभी जो फिलहाल जो अपनी राज्यसभा है, उसके अंदर 250 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट है, और जो ये न्यू राज्यसभा का जो चैम्बर बनाया गया है, इसके अंदर 384 यानी कि 384 मेंबर्स के बैठने का अरेंजमेंट। अब देखो, लोकसभा के मेंबर 888 बैठ सकते हैं लोकसभा चैम्बर में, राज्यसभा मेंबर में, राज्यसभा के चैम्बर में 384 मेंबर्स के बैठने का अरेंजमेंट है। और अगर कभी कभी ज्वाइंट सेशन होता है अपना, उसके अंदर वो जो ज्वाइंट सेशन होगा बेटा, वो लोकसभा चैम्बर में ही होगा। और ऐसी सिचुएशन में 1272 बंदों के बैठने का अरेंजमेंट लोकसभा के चैम्बर में ही होगा, यानी कि जो ज्वाइंट सेशन है ये लोकसभा के चैम्बर में ही किया जाएगा। इसके अलावा बेटा कुछ 2-3 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो अपने न्यू पार्लियामेंट हाउस के रिगार्डिंग में है। सबसे पहले मैंने बताया कि लोकसभा में पहले वाली में 543 का अरेंजमेंट था, न्यू वाली में 888 का अरेंजमेंट है। ये जो लोकसभा का जो चैम्बर बनाया गया है, ये किसकी थीम पे बनाया गया है? लोकसभा का जो चैम्बर है अपना, जो नेशनल बर्ड है यानी कि पिकॉक, मोर, उसकी थीम को लेके बनाया गया है। राज्यसभा का जो चैम्बर है, जिसके अंदर 384 मेंबर्स के बैठने का अरेंजमेंट है, उसके लिए जो थीम ली गई है वो ली गई है नेशनल फ्लावर लोटस, उसके बेस पे बनाया गया है। और बेटा इसके अंदर जो टोटल ऑफिसेज हैं अपने जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, इसके अंदर टोटल ऑफिसेज 120 हैं। टोटल एंट्रेंस इसके अंदर 6 हैं। ठीक है बेटा, 6 कमेटी रूम है उसके अंदर। और बेटा इसमें सभी ने देखा होगा अपना जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था, उसमें कि एक सिंगोल, जब हमारा देश आजाद हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन ने वो जो सिंगोल था, वो हमारे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनको दिया था उन्होंने सिंगोल। उसके कुछ टाइम बीइंग के बाद उसको इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया था। अभी ये जो न्यू पार्लियामेंट हाउस की कंस्ट्रक्शन हुई है, इसमें उसी सिंगोल को म्यूजियम से निकाल के लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसके बगल में उसको सिचुएट किया गया है। जैसा कि आपने उद्घाटन में देखा होगा वीडियो में, प्रधानमंत्री जी उसकी स्थापना कर रहे थे, सिंगोल की स्थापना कर रहे थे। तो बेटा इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है ये इसको फिनिश करते हैं हम। इसके अंदर हमारे अनुसार जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनको कवर करने की कोशिश की गई है। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।